बहुत समय पहले विंध्य पर्वत की तराई में बसे एक छोटे से गांव सूरजपुर में लोग सरल, मेहनती और धर्मपरायण जीवन जीते थे। गांव की गलियां कच्ची थीं, घर मिट्टी और घासपूस के बने थे और हर सुबह मंदिर की घंटियां पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थीं। इसी गांव में रहता था एक युवक वीरन। वीरन अपनी मां का इकलौता बेटा था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और मां ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाला। वीरन दिल से सीधा सादा और मेहनती था, परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह सत्य और असत्य में अंतर करने में जल्दी बहक जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे अक्सर कहते, बेटा, जीवन में सत्य सबसे बड़ी ताकत है। धन, यश सब नष्ट हो सकते हैं, पर सत्य की नींव कभी नहीं डगमगाती। पर वीरन को यह बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता सच बोलने से ही सब समस्याएं आती हैं, कभी कभी झूठ से काम निकालना ही बेहतर होता है। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि पास के जंगल में रहने वाले साधु ऋषि वशिष्ठानंद ने एक चमत्कारी राख भस्म बनाई है। कहा जाता था कि इस राख में इतनी शक्ति है कि जो इसे प्राप्त कर ले उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। गांव के कई लोग उस साधु के पास गए, परंतु साधु ने सबको मना कर दिया। वह कहते, यह राख केवल उसी को दी जाएगी जिसके हृदय में छल न हो और जिसका जीवन सत्य पर टिका हो। वीरन के मन में लालच जागा। उसे लगा, अगर मुझे यह राख मिल जाए तो मैं मां को सुख समृद्धि दे सकूंगा और गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन जाऊंगा। पर समस्या यह थी कि साधु की शर्तें कड़ी थीं। वीरन जानता था कि वह अक्सर झूठ बोल देता है, इसलिए उसने निश्चय किया कि किसी तरह धोखे से ही राख हासिल करनी होगी। वीरन साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं तो सत्यवादी हूं। मैं ही इस राख का अधिकारी हूं। कृपया मुझे यह भस्म दे दीजिए। साधु ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, पुत्र। मैं तेरे हृदय में छिपे संदेह और झूठ को देख सकता हूं। यह राख तुझे तभी मिलेगी जब तू सच्चाई की राह चुनेगा। वीरन निराश होकर लौट आया, पर उसके भीतर अब और भी ज्यादा लालच भड़क उठा। उसने योजना बनाई कि रात को चुपके से साधु की कुटिया में जाकर राख चुरा लेगा। रात का अंधेरा छाया। जब पूरा जंगल शांत हो गया तो वीरन दबे पांव साधु की कुटिया में घुसा। वहां एक मिट्टी के दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी। बीच में एक पीतल की डिब्बी रखी थी, शायद वही चमत्कारी राख थी। उसने जैसे ही डिब्बी उठाई, अचानक डिब्बी से धुआं निकलने लगा और पूरा कमरा चमक उठा। सामने साधु प्रकट हो गए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वीरन, तूने चोरी करके राख पाना चाहा। अब तेरी परीक्षा और कठिन होगी। जा, तेरे झूठ के कारण यह राख अब शापित हो गई है। जो भी इसे छल से पाएगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर वीरन भयभीत हो गया, परंतु फिर भी उसके भीतर का लालच शांत न हुआ। अगले दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोग परेशान हो गए। तभी गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो कोई भी साधु से राख लाकर गांव को बचा लेगा उसे नायक माना जाएगा। वीरन को लगा, अब तो मौका है। अगर मैं राख ले आऊंगा तो सब मुझे सम्मान देंगे। वह फिर से साधु के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, इस बार मैं सच कहता हूं। मैंने पहले गलती की थी, पर अब यह राख मैं गांव वालों की भलाई के लिए चाहता हूं। कृपया मुझे दे दीजिए। साधु ने शांत स्वर में कहा, यदि तेरे मन में वास्तव में केवल गांव का कल्याण है तो जा और राख ले जा। पर याद रख, सत्य से बड़ा कोई वरदान नहीं। वीरन राख लेकर लौटा। गांव वाले खुशी से झूम उठे।
उन्होंने राख को खेतों और कुओं में छिड़का, परंतु कुछ ही समय में खेत और भी ज्यादा सूख गए। पानी की जगह कुएं से बदबूदार धुआं निकलने लगा। गांव वाले क्रोधित हो उठे। सबने वीरन को दोषी ठहराया। तूने झूठ बोला, लालच किया। तेरे कारण हमारा गांव बर्बाद हो रहा है। वीरन टूट गया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, झूठ और लालच की राह हमेशा विनाश लाती है। अब भी समय है, अपने अपराध को सत्य से धो डाल। आखिरकार वीरन साधु के पास वापस गया और इस बार आंखों में आंसू लिए बोला, गुरुदेव, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं लालची और झूठा था। मैंने राख पाने के लिए छल किया, पर अब मुझे केवल एक ही इच्छा है, अपने गांव को बचाना। अगर मेरी सच्ची स्वीकारोक्ति से कोई चमत्कार हो सकता है तो कृपया मुझे क्षमा करें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सत्य की शक्ति है, पुत्र। जब तूने अपने अपराध को स्वीकार किया तभी तूने सत्य को अपनाया। अब देख, यह राख तेरे गांव को आशीर्वाद देगी। साधु ने राख का एक मुट्ठा वीरन के हाथ में रखा और कहा, जा, इसे खेतों और कुओं में डाल दे। वीरन ने वैसा ही किया। जैसे ही राख धरती पर गिरी, सूखे खेतों में हरियाली छा गई, कुएं पानी से भर गए और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने वीरन को माफ कर दिया। अब वह सबका प्रिय और विश्वसनीय बन गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वीरन ने सीख लिया था, सत्य से बड़ा कोई धन, कोई ताकत, कोई चमत्कार नहीं। झूठ और लालच से पाया गया वरदान भी विनाश लाता है, जबकि सत्य की राह कठिन अवश्य होती है, पर अंत में वही सबसे बड़ी शक्ति और सुख देती है।